मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनय कोड फ्रॉम कोटा। और नंबर सिस्टम्स के बारे में अपन ने कल डिस्कशन किया था और नंबर सिस्टम को आगे अपन फर्दर डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन अपने 9th क्लास में है। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया था रियल नंबर्स जो होते हैं अपने रेशनल और इरेशनल टाइप्स के होते हैं, जिसमें रेशनल नंबर्स के होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन डिनोट कर सकते हैं या पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन, जहाँ पे क्यू क्या नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा और पी और क्यू किसको बिलोंग कराएंगे, इंटीजर नंबर्स को। इंटीजर नंबर्स की अपन ने डेफिनेशन यहाँ पे देख ली थी कि इंटीजर नंबर्स किनको बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर की बात आई अपने पास। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो विच रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर इज इरेशनल, मतलब इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन यहाँ पे डिनोट या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल थे अपने पास √2, √3, √5, √7, पाई, रेशो ऑफ मतलब परिधि एंड व्यास का जो अपना रेशो होता है, सरकमफ्रेंस सर्कल की सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर का जो रेशो होता है उसको पाई से डिनोट करते हैं। उसकी भी कोई मतलब ये इरेशनल नंबर से डिनोट होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो रूट के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या होगी, अपनी इरेशनल नंबर हो जाएगा। √3 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो रूट के अंदर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। √4 यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि √4 क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो यहाँ पे √4 क्या नहीं है, इरेशनल नहीं होगा। इसी टाइप से अपन देख सकते हैं कि √25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 5 का 25, तो √25 क्या नहीं है, यहाँ पे इरेशनल नहीं है। ये √25 इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल। इसकी वैल्यू क्या निकल गई अपने पास, 5 या -5, तो इसको अपन डिनोट कर सकते हैं 5/1 या -5/1, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी रेशनल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन ने रेशनल्स के जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, रेशनल्स और इरेशनल के, उनको अपन देखेंगे तो उसमें अपन को 2-3 बातें समझ में आती है। इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि रेशनल रियल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो किस तरह से शो होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि रेशनल नंबर्स में यदि रिमाइंडर 0 हो, अपना रिमाइंडर 0 हो तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस होती है, और रिमाइंडर 0 नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फॉर्म यहाँ पे अपनी जनरेट होगी। इरेशनल में तो सिंपली आप जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब यहाँ पे रिपीट भी नहीं हुई कोई चीज और शांत भी नहीं होगी, मतलब फिनिश भी नहीं होगी वो वैल्यू। ठीक है, तो इसको अपन समझ सकते हैं आगे। देखिए, रेशनल नंबर्स जो है अपने, वहां पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसके एग्जांपल अपन देख सकते हैं, सिर्फ 1/5, 2/5, 3/10 और 2/40। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे जो इसको एक्सप्रेस करेंगे अपन, तो एक्सपेंशन करेंगे इसका 5/1 डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 0.2 वैल्यू फाइंड आउट होगी और इसके आगे ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, 2/5 करेंगे तो 0.4 आएगा, 3/10 करेंगे तो 0.3 और 2/40 करेंगे तो 0.05 यहाँ पे आ जाएगा अपनी। तो मतलब इसकी वैल्यू इससे आगे 5 से आगे नहीं जा रही है, 3 से आगे नहीं जा रही है, 4 से आगे नहीं जा रही है, 2 से आगे नहीं जा रही। तो ये क्या हो गई फॉर्म, इसकी टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गई। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म होते ही, टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी कब, जब यहाँ पे रिमाइंडर कभी ना कभी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन शॉर्ट वे में समझ सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 की पावर x एंड 5 की पावर y की फॉर्म में होगा अपना, तो क्या होगा, वहां पे फॉर्म कैसी होगी, टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी, और r क्या होगा वहां पे 0 के इक्वल कभी ना कभी तो होगा ही। इसकी एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है, ये 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y में यदि डिनोमिनेटर को अपन सोल्व कर सकते हैं इस जैसे अपन ने रेशनल नंबर को p/q के रूप में रखा था, वैसे ही अपन डिनोमिनेटर को 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y में आपसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो टर्मिनेटिंग फॉर्म शो करेगी अपन को।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, तो इसको 5 को लिख सकते हैं अपन 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 एज इट इज रह जाएगी। जैसे सपोज कीजिए 40 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 से डिवाइड किया, इसके फ्रैक्शन कर दिया अपन ने, 20, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर x और 5 की पावर y, या फिर 2 की पावर x y इक्वल भी हो सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर 3 5 की पावर 3 जब आ जाए तब भी अपने पास ये इसी फॉर्म में होगा, और फॉर्म कैसी शो होगी अपन को, टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपन को वैल्यू फिनिश हो गई, तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पे नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होगा अपने पास, 2 और 5 की फॉर्म नहीं आएगी अपने पास कभी भी। तो जैसे सपोज कीजिए अपने पास एग्जांपल क्या है इसके, तो 2/3 है, तो 0.666 है, तो इसमें क्या करते हैं, रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रही है फॉर्म, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या होती है, इसके नंबर्स जो होते हैं रिपीट होते हैं, और शांत तो होती नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है ये। तो 0.666 अब ऐसे तो है नहीं कि अपन इसको कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, इसका एक मेथड होता है जिसमें 0 पॉइंट जो नंबर रिपीट हो रहा है अपना, उस नंबर पे अपन क्या कर देते हैं, एक बार लाइन ऊपर खींच देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 0.6 कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस आगे चल रहा है। जैसे सपोज कीजिए 1/7 को अपन डिवाइड करें, 7 को 1 से डिवाइड करें, 1 को 7 से डिवाइड करें, तो अपनी फॉर्म क्या आएगी, 0.142857142857 ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो 142857 ये नंबर ही क्या हो रहा है, वापस अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर आगे वापस 142857 आ जाएगा। तो क्या किया अपन ने, इसको शॉर्ट करने के लिए 142857 पे क्या कर लगा दिया अपन ने, बार लगा दिया यहाँ पे। तो इसका मीन क्या हुआ, आगे भी क्या यही नंबर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे 2/9 है, 0.222, तो 0.2 पे बार लगा दिया। तो जो नंबर जितना से ज्यादा नंबर रिपीट होगा उतने पे अपन यहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इरेशनल की बात है, तो इरेशनल क्या है, इरेशनल में तो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा ये, और रिकरिंग भी नहीं होगा, तो अपन बार कहाँ तक लगाएंगे, नहीं लगा सकते। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, या क्या है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले अपन 9th क्लास में जो अपना चैप्टर है उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन है अपने, वो देख लेते हैं कि इफ वी हैव 2 रेशनल नंबर्स, यदि आपको कोई 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उसमें अपन उसके बीच में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे अपन, अब सपोज कीजिए कोई रेशनल नंबर है अपने के पास a एंड b, तो उनके बीच की टर्म्स कब आएगी, जब आप उसको a + b/2 कर देंगे, तो उसके बीच की एक रेशनल टर्म्स अपन को फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए एक लाइन है, ये नंबर लाइन बनाई थी अपन ने, यहाँ 0 था, 1 2 3 -1 -2 -3। अब जो ये नंबर लाइन है अपनी, वहां पे सपोज कीजिए मैंने 0 और 3 ले लिया, -1 और 3 नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनके बीच की रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जो यहां होंगे, ठीक है। अब इनको निकाल कैसे सकते हैं अपन, 3 -1/2, मतलब 3 + -1/2, तो क्या है अपने यहाँ पे 3 प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस, तो 3 - 1/2 = 1। तो यहां पे इन दोनों के बीच का टर्म्स पूछो तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे अपन ने एक टर्म्स निकाल ली। अब इन दोनों के जो बीच में निकालूंगा मैं नंबर्स, -1 और 1 के बीच में, जैसे -1 + 1/2, तो ये क्या है अपने पास 0, तो ये वैल्यू भी कहाँ आई,
-1 और 3 के ही बीच में है ये वैल्यू भी। ऐसे ही -1 और 0 के बीच में अपन को निकालना हो तो 0 प्लस -1 अपॉन 2, तो ये क्या है अपने पास -1 अपॉन 2। अब -1 अपॉन 2 कहाँ है, -1 अपॉन 2 यहाँ पे कहीं मिल जाएगी अपन को। यहाँ पे क्या मिलेगी -1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या है -1 अपॉन 2, -1 और 3 के बीच में। तो ऐसे करके अपन a प्लस बी बाई 2 करके बहुत सारी इसकी रेशनल फॉर्म्स निकाल सकते हैं। अब बात आई इरेशनल फॉर्म की, तो इरेशनल फॉर्म कैसे निकालेंगे अपन। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2.1 है एंड 2.3 है। अब इसके बीच में अपन को क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए फॉर्म एंड नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। तो आपको ना तो बार लगाना है यहाँ पे और नहीं इसकी रिपीटेशन होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2.1010010001 ऐसे डैश डैश करके अपन ये वाली फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। 2.3 से या 2.4 के बीच में लिखनी हो अपनों को, जैसे सपोज कीजिए 2.13 एंड 2.14 के बीच में लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हैं 2.1301001001001 मतलब 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 ऐसे कंटिन्यूस ये इंक्रीज होती जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेशनल नंबर्स और इरेशनल्स के बारे में आपको डिस्कस हुआ होगा, थोड़ा समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।